मनुष्य की जो वास्तविक बहादुरी है, उसका परिचय हमेशा कठिन वक़्त के समय होता है। हमें कभी भी फ़ॉल्स प्राइड के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जो गलत घमंड होता है, उसका चकनाचूर होना वास्तविक है और इसके साथ ही साथ कभी किसी इंसान को उसके अपीयरेंसेस से जज नहीं करना है। यही बात करती है पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, जिसे लिखा है ऑरेन नैश ने, जिनका जन्म 1902 यूएसए में हुआ था। ये फ़ेमस ह्यूमरस पोएट के लिए माने जाते हैं। इनकी पोएम हमेशा ह्यूमरस पोएट्री के बारे में ट्रीट करती है। इनकी लैंग्वेज काफ़ी प्लेफुल है और ये यूज़ करते हैं सटायर और आयरनी को। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है राइम इरेगुलरिटी को। इन्होंने बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। इनकी बातें काफ़ी सिंपल लेकिन मीनिंगफुल स्टाइल में होती हैं। इनकी डेथ 1971 में हुई थी। कस्टर्ड यहाँ पर शो करता है, ये लाइन देखिएगा, कस्टर्ड शो करता है यहाँ पर ह्यूमर विथ मॉरल लेसन्स की। चैप्टर की थीम की अगर बात करें, तो चैप्टर की थीम में अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, ट्रू करेज, ब्रेवरी एंड कावर्डिस, मॉकरी एंड आयरनी, सेल्फ बोस्टिंग वर्सेस रियल एक्शन का यूज़ हुआ है। शॉर्ट समरी की बात करें, अच्छा यहाँ पर आप देखिएगा कैरेक्टर के साथ आपको कैरेक्टर का नाम क्या है, कैरेक्टर की क्वालिटीज़ क्या हैं, ये बस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखिएगा, बेलिंडा इंक के साथ रहती है, इंक का नाम है किटन। ब्लिंक, ब्लिंक का नाम है माउस। मस्टर्ड का नाम है डॉग। और कस्टर्ड कौन है? कस्टर्ड है ड्रैगन। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कस्टर्ड है ड्रैगन। सभी लोग ये क्लेम करते हैं कि वो बहादुर हैं और कस्टर्ड को वो कावर्डली बुलाते हैं, डरपोक बुलाते हैं। लेकिन एक दिन जब एक पायरेट अटैक करता है, तो सभी के सभी डर के मारे छिप जाते हैं, लेकिन कस्टर्ड बहादुरी से उस पायरेट का सामना करता है और उसे मार देता है। इस तरीके के डेंजर के बाद जब खतरा है टल जाता है, तो सभी लोग आते हैं और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। और ये पोएम ह्यूमरसली टीच करती है कि जो वास्तविक करेज है, ये शो होता है जब हमें कोई खतरा हो, उस वक़्त एक्शन लेने के बाद। नेक्स्ट हम बात करें इम्पोर्टेंट थीम की, तो यहाँ पर बताया गया है रियल ब्रेवरी हमेशा जब खतरा हो तभी टेस्ट की जाती है। पीपल हमेशा लोगों को उनके अपीयरेंसेस से जज करते हैं। फॉल्स प्राइड और बोस्टिंग हमेशा एक व्यक्ति को ले डूबती है। ये पोएम ह्यूमर की बात करती है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में और देखें तो बैलाड फॉर्म है इस पोएम का, इसे याद रखिएगा। बैलाड फॉर्म क्या होता है कि किसी स्टोरी को क्या करें, वो नरेट करके बता रहे हैं, ठीक है, कहानी के थ्रू बता रहे हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड अगर आपको क्लास 9th में याद होगा, तो उस क्लास 9th के पोएम में भी हमने बैलाड का ही यूज़ किया गया था। रेफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स। वाह, आयरनी है कस्टर्ड के बिहेवियर, कैरेक्टर्स के बिहेवियर की। कस्टर्ड अपीयर हो रहा है कावर्डली, लेकिन वो प्रूव होता है एज अ ब्रेव। पोएम एक ह्यूमरस नोट पर एंड होती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर से बेलिंडा, एक छोटी सी लड़की। इंक, ये इसी की बात कर रहा था मैं, कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट बना के लिख लीजिएगा। बेलिंडा छोटी सी लड़की है। इंक ब्लैक किटन है। ब्लिंक ग्रे माउस है। मस्टर्ड येलो डॉग है। कस्टर्ड ड्रैगन है, रियल हीरो है। पायरेट विलन है। पोएट्रिक डिवाइसेस जो इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, एंड दोज पोएट्रिक डिवाइसेस आर, फर्स्ट इज सिमली, एंड देन रिपीटिशन, एलिट्रेशन, इमर्जरी, आयरनी, बैलाड फॉर्म एंड मेटाफर। सो बात करते हैं सिमली। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स। तो ये जो लाइन आई है एज ब्रेव एज, यही सिमली है। रिपीटिशन, ब्रेवरी का यूज़ बहुत सारे स्ट्रेंजा में हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, रिपीटिशन होगा। एलिट्रेशन क्या होगा, देखिएगा, साउंड एस इज़ अ रिपीटिशन। जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की अगर बात की जाए, तो क्या होगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। इमर्जरी क्या होगा, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। यहाँ आयरनी की बात करें, तो कस्टर्ड को हमेशा कावड़ बुलाया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में बहादुर है। और ये पोएम क्या है, एक बैलेड फॉर्म में है, और बैलेड में क्या होता है,
नैरेटिव पोएम नैरेटिव पोएट्री की बात की जाती है। मेटाफर क्या है? ड्रैगन, हिडन स्ट्रेंथ। बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात कर लें 2019 में। Why was Custard called coward? Custard always cried for a safe cage, showed fear, and other pets mocked him for this. However, his real bravery was shown when danger appeared. कस्टर्ड को हमेशा डरपोक क्यों कहा गया है? क्योंकि कस्टर्ड हमेशा बात करता है सेफ केज की, और इसीलिए वो डर रहा है, जहाँ पर दूसरे पोएट्स उसका मजाक उड़ाते हैं इस बात के लिए। लेकिन उसकी जो रियल ब्रेवरी है वो तब होती है जब वास्तविक रूप से खतरा सामने होता है, और उस खतरे का सामना वो बहुत बहादुरी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, कि पूछा गया है डिस्क्राइब अबाउट द पायरेट। तो पायरेट एक ब्लैक बियर्ड इंसान जिसकी लेग वुडन है एंड उसके हाथ में पिस्टल है, वो काफ़ी डरावना और डेंजरस दिख रहा है। 2021 का क्वेश्चन है हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव हिज ब्रेवरी व्हेन पायरेट अटैक अदर्स रैन अवे। बट कस्टर्ड उसका सामना बहुत बहादुरी से करता है और उसको मार डालता है और सबकी जान बचाता है। 2022 का सवाल व्हाट इज आयरनी इन द पोएम। तो कैरेक्टर बोस्ट आयरनी बट हाइड इन डेंजर। जितने सारे कैरेक्टर्स हैं वो अपने अपने बहादुरी के चर्चे तो करते हैं, लेकिन जब खतरा आता है तो उस खतरे में वो छोड़कर चले जाते हैं खुद को बचाने के लिए। बट कस्टर्ड, जो कि कावर्ड कहा गया है पूरी पोएम में स्टार्टिंग में, वो प्रूव करता है कि वही सच्चा हीरो है। 2023 का क्वेश्चन है व्हाई इज़ द पोएम ह्यूमरस। कटाच, क्योंकि इसका एग्जेजरेशन सिमिलीज के साथ और फनी डिस्क्रिप्शन के साथ हुआ है, जो कि एक ह्यूमर क्रिएट करता है। नेक्स्ट की बात करें 2024 की, तो इस 2024 के सवाल में पूछा गया था व्हाट लेसन डज पोएम टीच। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि कभी किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल करेज शो करता है एक्शन से। बोर्ड एग्जाम के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है डिस्क्राइब कस्टर्ड्स कैरेक्टर। कस्टर्ड के कैरेक्टर को किस तरीके से दिखाया गया है कि कस्टर्ड का कैरेक्टर कावर्डली शो किया गया है, क्योंकि वो सेफ केज की डिमांड कर रहा है और डेंजर को अवॉइड कर रहा है। वो किसी खतरे का सामना नहीं करना चाहता। इसी चीज़ से जो दूसरे और पेट हैं वो क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि ये किस तरीके का ड्रैगन है जो कभी किसी खतरे का सामना ही नहीं कर पाता। इट्स काइंड ऑफ दैट। बट जब वास्तविक रूप से खतरा आता है, जब पायरेट अटैक करता है, तो जहाँ पर बाकी लोग छुप जाते हैं, कस्टर्ड उनका बहादुरी से सामना करता है, उसको मारता है और उससे लड़ाई करता है और उसको वो मार देता है। ये शो करता है उसकी सच्ची बहादुरी को और उसके एक्शन को, ना कि उसके शब्दों को, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पोएट यूज़ करते हैं आयरनी को और हाईलाइट करते हैं मॉरल लेसन्स को। 2020 का सवाल पूछा गया है हाउ डज पोएट यूज़ ह्यूमर। तो ऑरन नैश फनी कंपैरिजन से और एग्जेजरेट सिमिली से ह्यूमर का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ब्रेवरी की भी काफ़ी रिपीटिशन होती है कॉमिक इफ़ेक्ट डालने के लिए। कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करते हैं, बट एक्चुअली में जब डेंजर आता है तो उन्होंने अपने आप को छिप के रहना ही ज़रूरी समझा, और ये सिचुएशन एक्चुअली में बहुत ही आयरनी है जो क्रिएट करती है, ये लाइन देखिएगा, क्रिएट करती है ह्यूमर को। और ड्रैगन का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का, कावर्ड टू हीरो से, तो ये पोएम एक्चुअली में इंटरटेनिंग और मीनिंगफुल बन जाती है। 2021 का सवाल है अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। तो इसका जवाब निकल कर आता है कि कस्टर्ड, जो काफ़ी डरपोक दिखाया गया है पोएम के स्टार्टिंग में, बट बहादुरी से पायरेट का सामना करता है, और रियलिटी में कस्टर्ड ही एक सच्चा हीरो है। और पोएट शो करते हैं कि कभी किसी का जो आउटर अपीयरेंसेस हैं और उसके जो शब्द हैं, हमें उससे उस इंसान को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम खुद को मिसलीड कर रहे हैं। नेक्स्ट 2022 का सवाल एक्सप्लेन सेंट्रल आइडिया। तो ये पोएम सिंबलाइज करती है कि सच्चा जो करेज है, असली जो बहादुरी है, जब क्राइसिस होती है, जब डर होता है, उसी वक्त निकल कर आता है।
क्योंकि अपने बारे में बातें करना बहुत आसान है, बट उस चीज़ का बहादुरी से सामना करना बड़ा मुश्किल है और कस्टर्ड हमें यही सीख देता है। रोल ऑफ आयरनी क्या है यहाँ पर? आयरनी काफ़ी सेंट्रल थीम यहाँ पर है। सारे कैरेक्टर्स अपने आप को बहादुर कहते हैं, बट जब डेंजर आता है तो छुप जाते हैं, लेकिन कस्टर्ड ऐसा कुछ नहीं करता। कस्टर्ड अपने अपोज़िट जाता है, उसे जब सब डरपोक कहते हैं, तो पायरेट के आने पर वही खड़ा होता है और वो उसका सामना करता है। 2024 का सवाल है, व्हाई इज़ इट कॉल्ड अ बैलाड? क्योंकि बैलाड आप जानते हैं, मैंने बताया ना क्लास 9th में आपने देखा होगा, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है? अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड क्लास 9th में वो पोएम भी बैलाड थी, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो पोएम है वो स्टोरी के फॉर्म में लिखी गई है और नरेट की जाती है। वहाँ पर कोई रेगुलर राइम स्कीम और रिफ्रेन के साथ ही पोएम को कंप्लीट किया गया है। बैलाड एक्चुअली में नरेट करती है हीरोइक इवेंट्स को, और ये पोएम भी उसी पैटर्न को फॉलो करती है ह्यूमरसली। एग्ज़ाम टिप्स जो मेरी तरफ से आपके लिए हो सकते हैं कि आप क्या-क्या करें आपको अच्छे मार्क्स मिले। So those exam points are like mention irony clearly, appearances वर्सेस रियलिटी के बारे में बात करनी है। कम से कम एक पोएटिक डिवाइसेस को लिखना है अपने आंसर राइटिंग में। कीवर्ड्स का यूज़ करना है लाइक ब्रेवरी, बूस्टिंग, ह्यूमर, और कोट करना है स्मॉल लाइन को हायर मार्क्स से। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको दिखाई देता है, एक्सप्लेन रिफ्रेन इन द पोएम, व्हाई डिड अदर टीज कस्टर्ड, डिस्क्राइब Pirates entry scene, how does poem end humorously? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखें तो पहला सवाल पूछा गया है, डिस्कस आयरनी इन डिटेल, कैरेक्टर स्केच ऑफ कस्टर्ड, हाउ डज पोएम टीच मोरल लेसन, ह्यूमर एंड सटायर इन पोएम। सो आपने देखा कि हमने पूरी पोएम कवर की और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, थीम थे, उन सब की बात की। और आपको भी कोशिश ये करनी है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सिंबलिज़्म है, जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, बैलाड का फॉर्म है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, नोट्स बनाने हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आई विल बी देयर फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, फॉर एनी ग्रोगरी में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।